अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुआ का किचन। तो आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल में 5 डिफरेंट मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीमे वाले समोसे बनाना। यहाँ पर ऑयल ले लिया है मैंने 4 टेबल स्पून। बीफ कीमा लिया है 300 ग्राम और बिल्कुल बारीक इसको मैंने पिसवा लिया था। तो ये डाल देंगे। कीमे को कलर चेंज होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कीमे का कलर भी चेंज हो गया है और थोड़ा सा इसमें पानी भी छोड़ दिया है। इसी पानी के अंदर इसको पकाएंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। इसे अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होने तक पकाएंगे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म होने तक इसे मैंने पकाया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। ये मैं बना रही हूँ कराची स्टाइल में, जो कराची में बनते हैं ना समोसे, कीमे वाले समोसे मिलते हैं, उस स्टाइल में बना रही हूँ। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। मिक्स कर लेंगे, कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकाएंगे 10 मिनट। तो इसे मैंने लो फ्लेम पर पकाया है 10 मिनट। 2 अदद डाल दूंगी सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई, 4 अदद प्याज ली थी और इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। 1 बंच भर के सब्ज धनिया पत्ते का, इसे मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करके 10 मिनट पकाऊंगी लो फ्लेम पर। तो 10 मिनट पकाया मैंने इसे लो फ्लेम पर और समोसे की फीलिंग जो है हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। फ्लेम ऑफ कर दूंगी। समोसे की फीलिंग हमने तैयार कर ली है। बाइंडिंग के लिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून लिया था मैंने मैदा, इसमें थोड़ा सा पानी डाला और ये लिक्विड सा तैयार कर लिया है। और यहाँ पर समोसा पट्टी का पैकेट ले लिया है एक। तो यहाँ पर पट्टियाँ मैंने सारी सेपरेट कर ली है। अब समोसे बनाएंगे तो पहले इस तरह से फोल्डिंग करनी है समोसे की, फिर इस तरह करेंगे, इसे कोन की शेप दे देंगे और इस तरह से इसमें फीलिंग डाल देंगे। इसे हाथों की मदद से सेट कर लेंगे। फिर यहाँ पर ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से, जिस तरह से भी आपके लिए इजी हो, आप इसे लिक्विड को इस तरह से हाथों पे लगा लेना है। इसकी फोल्डिंग कर लेनी है हमने। तो ये देखा आपने कितनी इजीली हमारे समोसे बनकर तैयार हो रहे हैं। इस तरह से मैं सारे समोसे बनाती जाऊंगी। यहाँ पर देखिए पूरे रमजान के लिए हमने ढेर सारे समोसे बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये देखें इस तरह से जिप लॉक बैग में डाल के इसे रख देंगे। तो ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसमें समोसे डाल देंगे। समोसे को दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो समोसे यहाँ पर फ्राई हो चुके हैं, इसे निकाल लेंगे और इसी तरह मैं सारे समोसे फ्राई कर लूँगी। कीमे के समोसे यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं बना रही हूँ आज दही बड़े। दही बड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने भल्ले बनाने और भल्ले किस तरह बनते हैं और उसको कैसे फ्रीज़ किया जाता है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने माश की दाल ली है 250 ग्राम। उसे मैंने 3 घंटे पहले वॉश करके भिगो दिया था और इसके बाद अब इसका पानी मैं निकाल दूँगी और इसे मैं ब्लेंडर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लूँगी। तो यहाँ पर इसे मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है और इसका पेस्ट बना लूँगी दाल का। बिल्कुल इसका पेस्ट जो है हमने थिन सा नहीं रखना, थिक सा रखना है। अब ये पेस्ट को मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और ये देखिए कितना थिक सा है। इसे बिल्कुल भी आपने पतला नहीं रखना, गाढ़ा सा रखना है। तो अब इसे मैं सारा ही बाउल में निकाल लूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून नमक हस्बे जायका, 1/4 टीस्पून डाल दूँगी बेकिंग सोडा। इससे ये अच्छा सा फ्लफ़ी से हमारे भल्ले बनकर तैयार होंगे। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी और इसे मुझे विस्क करना है। कोई भी आपका इलेक्ट्रिक विस्कर हो आपके पास या फिर जो हैंड ब्लेंडर होता है उससे भी आप विस्क कर सकते हैं। इसे आपने इतना विस्क करना है कि ये अपनी मिकदार में डबल हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसे मैंने इतनी देर तक फेंटा है कि ये अपनी मिकदार में डबल हो चुका है। अच्छा, इसे फेंटने के बाद यहाँ पर मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा ये पेस्ट डालूँगी और इसे देखूँगी। अगर ये पानी की तह में बैठ जाता है तो समझिए ये सही से नहीं फेंटा गया। अगर ये पानी के ऊपर तैर जाता है तो ये अच्छी तरह से सही फेंटा गया है। तो ये मैं देखिए आपको इसको एक मरतबा दिखा भी देती हूँ। तो ये देखिए ऊपर पानी में तैर रहा है, इसका मतलब ये सही से फेंट लिया है मैंने। अगर ये इस तरह से फेंटा हुआ होगा तो ये अच्छे से फ्लफ़ी से हमारे भल्ले बनकर तैयार होंगे। अब मैंने एक पैन में ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं करना और बिल्कुल ठंडा भी नहीं रखना, बस दरमियाना सा हमने गर्म करना है क्योंकि हम भल्ले फ्राई कर रहे हैं। तो भल्ले हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन से फ्राई करने हैं। अच्छा जी, ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसमें भल्ले डाल दूँगी, भल्लों का पेस्ट डाल दूँगी और उसको आपने चाहे जितने बड़े रखना चाहे उस हिसाब से बड़े रख सकते हैं, छोटे रख सकते हैं, फुल्कियाँ बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं भल्ले डाल दूँगी और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी दोनों तरफ से। तो ये देखिए भल्ले जो है हमारे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन से अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। जैसे हम मार्केट से लेते हैं उसी तरह से, उसी सेम कलर में उसी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे मैं निकाल लूँगी और इसी तरह जितने भी भल्ले हैं, जितना भी पेस्ट है उसके भल्ले बना के तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे ही भल्ले बनकर तैयार हो चुके हैं और अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो भल्ले यहाँ पर देखिए बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसे मैं एक जिप लॉक बैग में डाल के रख लूँगी और इसे हम
फ्रीज़ कर सकते हैं, पूरा महीना फ्रीज़ करके रमज़ान में जब हमें ज़रूरत हो तब हम भल्ले निकाल कर उसे नीम गर्म पानी में डालकर थोड़ी देर के लिए रख कर फिर इस तरह से आप हाथों की मदद से इसको निचोड़ कर फिर इसका अब दही बड़े बना सकते हैं। तो ये सारे भल्ले बनाकर मैंने तैयार कर लिए। अब इसे जिपलॉक बैग में डाल के रख दूँगी। तो इसे यहाँ पर अब मैंने सारे भल्ले ठंडे कर लिए हैं। इसे मैं जिपलॉक बैग में डाल के रख दूँगी और जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, फ्रीज़ हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ कि इसको हम किस तरह से इसके दही बड़े बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो फ्रीज़र करके रखे हुए थे मैंने भल्ले उसे निकाल लिया है और अब इसको हम, और ये जो दही है ये घर का ही दही है तो इसको भी मैंने रख लिया है। ये दही होगा कम से कम 3 पाव के करीब, यानी 750 ग्राम के करीब। तो ये दही है। तो अब पहले हम भल्लों की तैयारी करेंगे। भल्लों को हमने किस तरह से फ्रीज़र से निकालने के बाद हम इसके दही बड़े कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है और नीम गर्म पानी के अंदर मैं डाल दूँगी भल्ले सारी भल्लों को मैंने गर्म पानी में डाल दिया है और इसे मैं भिगोकर सिर्फ 15 मिनट के लिए रहने दूंगी। इससे ये अच्छे से फूल जाएंगे। जब तक मैं दही की तैयारी कर लेती हूँ। दही यहाँ पर ले लिया मैंने 750 ग्राम और इसमें 2 टेबल स्पून में चीनी डाल दूंगी। चीनी डालने से ये जो दही बड़े हमारे खट्टे मीठे से बनेंगे, बहुत ही मज़े के बनेंगे। हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे जायका, चिल्ली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून। अब इन सबको मैं फेंट लूँगी और इतना फेंटना है हमें इसे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। अब दही बड़े बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम दही बड़े बनाएंगे। तो ये देखिए भल्ले जो मैंने गर्म पानी में रखे थे, नीम गर्म पानी में, कितने सॉफ्ट से और फूल से गए। अब इसे मैं हाथों की मदद से निचोड़ लूँगी। ये इस तरह से हमने हाथ लेना है एक भल्ले को और फिर इस तरह दोनों हाथों से इसको निचोड़ कर इसकी अच्छी सी तेल लगा लेनी है बाउल के अंदर। तो ये देखिए इस तरह से मैं इसको तेल लगा लूँगी बाउल के अंदर। तो यहाँ पर देखिए सारे भल्लों की मैंने तेल लगा ली है बाउल के अंदर। अब इसमें मैं डाल दूँगी दही को जो मैंने अच्छे से फेंट कर रखा था, इसकी हम तेल लगा लेंगे, चारों तरफ दही डाल देंगे। अच्छा जी, दही की मैंने तेल लगा ली थी। अब इस पर मैं डाल दूँगी उबले हुए चने मैंने रखे हुए थे, तो ये उबले हुए चने डाल दूँगी। और ये सब्ज़ चटनी है जो हम घर में बनाते हैं, धनिया पुदीने और हरी मिर्च की, वो चटनी बनाई थी मैंने, तो ये चटनी इसमें डाल दूँगी। अब इसमें मैं डाल दूँगी बारीक कटी हुई बंद गोभी, बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी, इमली आलू बुखारे की चटनी डाल दूँगी ऊपर से, चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, बाकी जो बचा हुआ दही है वो भी इस पर डाल दूँगी, उबले हुए चने डाल दूँगी, बारीक कटी हुई बंद गोभी डाल दूँगी, बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दूँगी, बाकी जो बची हुई सब्ज़ चटनी थी वो डाल दूँगी इस पर, इमली और आलू बुखारे की चटनी डाल दूँगी, चाट मसाला स्प्रिंकल कर दूँगी, पापड़ी डाल दूँगी। तो बहुत ही मज़े के हमारे दही बड़े बनकर तैयार हो चुके हैं और साथ में भल्ले बनाकर उसे भी हमने फ्रीज़ कर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बारबेक्यू चिकन रोल बनाना। चिकन रोल बनाने के लिए यहाँ पर चिकन लिया है मैंने 500 ग्राम, बोनलेस चिकन लिया है और इसकी छोटी छोटी बोटियाँ कर ली है। इसमें मैं डाल दूँगी 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक हस्बे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1/4 टी स्पून फूड कलर, दही हाफ़ प्याली डाल दूँगी, हाफ़ टेबल स्पून ऑयल डाल दूँगी। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है इसे। अब इसे मैं प्लास्टिक रैप लगा के 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। इसे फ्रिज में रखे हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब प्लास्टिक रैप हटाकर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी एक मरतबा, फिर इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं पैन में चिकन डाल दूँगी, जो मैरिनेशन चिकन किया हुआ था वो डाल दूँगी और इसे मैं पकाऊँगी 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर। और इस जो बॉल में जो मसाला लगा था उसमें मैंने थोड़ा पानी डाल दिया, ये भी मिक्स करके इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसे कवर करके 15 मिनट पकाऊँगी। इसे पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। चिकन हमारा गल गया है। यहाँ पर मैंने 1 अदद शिमला मिर्च ली थी, उसे बारीक काट लिया, ये डाल दूँगी। 1 अदद प्याज लिया, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, ये भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मज़ीद इसे 2 मिनट पकाऊंगी, इसके बाद मैं इसकी फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। मज़ीद इसे 2 मिनट पकाया और फ्लेम ऑफ़ कर दूंगी। यहाँ पर एक मैं बाउल रख लूँगी चिकन के अंदर और चिकन को मैंने स्मोक देना है, तो कोयले को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया है, वो कोयला रख दूँगी।
1 टेबल स्पून ऑयल डाल के कवर करके इसको 5 मिनट के लिए स्मोक दे दूँगी। रोल की बाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर एक प्याली में मैंने 3 टेबल स्पून मैदा लिया है। हाफ प्याली पानी डाल दूँगी और इसे मिक्स करके इसका अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। इसको इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई लम्स ना रहे। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक स्मूथ सा बैटर इसका तैयार कर लिया है। चिकन को स्मोक दिए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें से कोयले की प्याली निकाल लूँगी। यहाँ पर मैं रोल बनाना स्टार्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने समोसा पट्टी ले ली है और जो मैंने मटेरियल तैयार कर लिया था वो मैंने रख लिया है। अब रोल पट्टी पे मैं थोड़ा सा चिकन का मटेरियल डाल दूँगी और इसको रोल की तरह हमने इसकी फोल्डिंग करनी है। इस तरह से ऐसे करके हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं हाथों की मदद या आपके पास ब्रश जो कुछ भी हो आप इसकी मदद से इस पर बैटर लगा लेंगे समोसा पट्टी पर साइड में और फिर इसको अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ पर एक प्याली में मैंने बैटर बनाया था वो रख लिया है और एक प्याली में बारीक सवैयाँ हैं उसको मैंने चूरा कर लिया है वो डाल दिया है। तो पहले रोल को एक तरफ मैदे में डिप कर लेंगे दोनों साइड से, तो इसकी अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। अब यहाँ पर सवैयों के ऊपर हम इसको थोड़ा सा लगा लेंगे तो ये बहुत क्रिस्पी और मज़े से हमारे रोल बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पर सारे ही रोल बनाकर मैंने तैयार कर लिए और एक तरफ मैंने ऑयल गरम करने को रख दिया है। यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं सारे ही रोल डाल दूँगी और रोल को हमने इतना फ्राई करना है कि गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए रोल हमारे गोल्डन ब्राउन से हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से ये रोल बने हैं। इसे मैं आपको एक प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से रोल बने थे और मैंने कहा चलिए ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसकी आवाज़ से ये कितने खस्ता हैं। जितनी ये ऊपर से खस्ता है अंदर से उतने जूसी और मज़े के हैं। मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितनी प्यारी इसकी लुक आई है और बहुत मज़े की ये ब्रेड रोल चिकन के ब्रेड रोल बने। ये एक पाव चिकन में ढेर सारे हम ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब मेहमान आए इसे फ्राई करके मेहमानों को दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पाव बोनलेस चिकन लिया है और ये चिकन को मैंने बॉईल करना है। तो चिकन को सबसे पहले मैं पैन में डाल दूँगी। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 गिलास पानी, 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। अब इसे मैं 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने दूँगी। इसके बाद जब चिकन हमारा बॉयल हो जाएगा तो चिकन को मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे से बॉयल हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैंने क्या करना है कि चिकन को मैंने अलग कर देना है। जो इसकी यखनी है इसको मैं छान के अलग कर लूँगी। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैं ले लूँगी 3 टेबल स्पून ऑयल। एक अदद प्याज लिया है और इसको मैंने फाइन चॉप कर दिया। ये प्याज इसमें डाल दूँगी और इसको मैंने लो फ्लेम पर पकाना है। इतना पकाना है कि बस इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इतनी देर तक पकाएंगे। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना हमने। प्याज का यहाँ पर कच्चापन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी चिकन। जो चिकन मैंने श्रेड कर लिया था बॉयल करके ये डाल दिया है। इसको बस 1 से 2 मिनट में पकाऊँगी। इसके बाद इसमें कुछ वेजिटेबल्स डालूँगी मैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ वेजिटेबल लिए जिसमें 1/4 मैंने बंद गोभी ली है, इसको भी फाइन चॉप कर लिया है। एक अदद शिमला मिर्च ली है, उसको फाइन चॉप कर लिया है। एक अदद गाजर ली है, उसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया है। थोड़ी सी 2 अदद मैंने हरी मिर्च ली थी और इसको भी मैंने फाइन चॉप कर लिया। अगर हरी मिर्च डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसे आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अगर आप लंच बॉक्स में दे तो उसे हरी मिर्च ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो बस यहाँ पर मैं सारी ही वेजिटेबल जो है वो चिकन में डाल दूँगी। वेजिटेबल डालने के बाद इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी ताकि जो वेजिटेबल में मॉइस्चराइज़र है वो ख़त्म हो जाए, वो अच्छी तरह से अंदर से कुक हो जाए। बस इतनी देर हमने पकाना है, तकरीबन 5 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी जिसमें है नमक 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून चिल्ली सॉस, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर जो चिकन की यखनी निकली थी इसको मैंने छान लिया था और अब इसमें मैं डाल दूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई लम्स ना रहे।
अब ये जो लिक्विड था इसको हम जो चिकन बनाया था उसमें डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इससे ये है कि इसमें थिकनेस सी आ जाएगी और जो हम कचौरियाँ वगैरह बाहर से लेते हैं उस तरह की ये फीलिंग तैयार हो जाएगी हमारे पास और बहुत मज़े की बनेगी। थोड़ी थिकनेस सी होगी तो बहुत मज़े की और टेस्टी लगेगी। तो चिकन की फीलिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इसको मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है और इसको ठंडा कर दूँगी। इसके बाद एक बाउल में निकाल लूँगी। तो फीलिंग को यहाँ पर मैंने एक बाउल में निकाल लिया था। अब इसमें मैं 2 अदद आलू डाल दूँगी। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और इसको ग्रेट करके डालूँगी। इसको अगर कद्दूकश करके डालेंगे तो इसमें छोटे छोटे और बड़े बड़े पीस रह जाते हैं, इसलिए मैं इसको ग्रेट करके डालूँगी। थोड़ा सा सब्ज़ धनिया पत्ता डाल दूँगी। 3 अदद ब्रेड स्लाइस लिए थे और इसके मैंने क्रम्स बना लिए इस तरह से, तो ये भी डाल देंगे। अब इन सबको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके रोल बनाएंगे। तो ये सारा मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसमें आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल जो है वो बड़ी बड़ी सी नहीं नज़र आ रही है, बिल्कुल ही सब फाइन चॉप हो गया। फाइन चॉप होने से ये कि जब बच्चे, अगर हम इसको लंच बॉक्स में बच्चों को देते हैं तो वो इजीली खा सकते हैं। अगर वेजिटेबल वगैरह आती है, बाइट्स आते हैं तो बच्चे बड़े परेशान होते हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल फाइन चॉप करके वेजिटेबल डाली थी। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाथों पर ऑयल लगा लिया ताकि मटेरियल जो है वो हाथों पर ना लगे और इसके हम रोल बना लेंगे। जिस साइज़ के आप, बड़े साइज़ के बनाने हैं, दरमियानी साइज़ के, जिस साइज़ के आप रोल बनाना चाहें उस तरह से आप रोल बना लें। और इस तरह सारे ही रोल बना कर मैं तैयार कर लूँगी। ये देखिए कितनी आसानी से बन रहे हैं। अगर हम हाथों पर ऑयल लगा लेते हैं तो ये हमारे हाथों पर चिपकता भी नहीं है मटीरियल और ईज़िली इसके रोल बन जाते हैं। तो बस ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इस तरह से मैं सारे ही रोल बना कर तैयार कर लूँगी। तो ये सारे ही रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इनकी कोटिंग करूँगी। एक बाउल में पानी ले लूँगी और इसमें 2 टेबल स्पून डाल दूँगी मैदा और इसका अच्छे से लिक्विड तैयार कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें मैं नमक डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी लिक्विड तैयार कर लेंगे। हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, कोई लम्स ना रहे, इतनी देर तक हमने इसको मिक्स करना है। तो पहले रोल को हम मैदे की लिक्विड में डिप कर लेंगे। अब ब्रेड क्रम्ब से इसकी कोटिंग कर लेंगे चारों तरफ से। तो बस यहाँ पर सारे ही ब्रेड रोल को इस तरह से मैं कोटिंग करके तैयार कर लूँगी। तो सारे ही चिकन रोल जो थे उसको ही मैंने कोटिंग कर ली, तैयार कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एयर टाइट कंटेनर ले लिया है, इसमें मैं डाल के रख दूँगी। अगर आप चाहें तो इसे फ्रोज़न आइटम के तौर पे इसको रख भी सकते हैं, जब मेहमान आए तब इसको आप फ्राई करके दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जिप लॉक में बैग में डाल के रख सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो बस इस तरह से मैं सारी ही जो ब्रेड रोल है इसको इस तरह से रख दूँगी। और इसके अलावा जो हमारे पास चिकन रोल बाकी बनकर रह चुकी है उसे मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ कढ़ाई में ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें सारे ही चिकन रोल डालती जाऊँगी और इसको दोनों तरफ से हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो ये गोल्डन ब्राउन से फ्राई होकर तैयार हो चुके हैं, इसे मैं निकाल लूँगी। तो आपने देखा कि थोड़े से चिकन से हमारे बहुत सारे चिकन रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का रेशा कबाब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्राई पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल ले लूँगी। 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, ऑयल में डाल दूँगी। 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट डाल दूँगी। कलर चेंज होने तक पकाएंगे। चिकन का कलर यहाँ पर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैं कुछ मसाले डाल दूँगी। 1 टीस्पून नमक हल्दी जायका, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे। हाफ गिलास पानी डाल देंगे। कवर करके 20 मिनट पकाऊंगी चिकन को गलने तक, दरमियानी आंच पर। तो ये देखिए चिकन यहाँ पर गल चुका है और ये थोड़ा सा मसाला और ऑयल है जिसको मैंने ड्राई नहीं करना। इसी के साथ मैं इसका रेशा रेशा करूँगी ताकि रेशा करने के बाद जो चिकन में मसाला है वो अच्छे से लग जाए। तो बस अब इसका हम रेशा रेशा कर लेंगे। तो अब यहाँ पर बाउल में मैं डाल दूँगी जो मैंने चिकन पकाया था उसका रेशा रेशा कर दिया, ये डाल देंगे। 2 अदद उबले हुए आलू, 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज, 3 अदद ब्रेड के स्लाइस जिसको मैंने क्रम्स कर लिया, ये डाल दूँगी। काली मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, ड्राई अनारदाना 1 टेबल स्पून, चाट मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, कुटा हुआ धनिया 1.5 टेबल स्पून, 2 अदद बारीक कटी हुई सुरख मिर्च, अगर ना हो तो सब्ज़ मिर्च भी डाल सकते हैं, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया पत्ता। मिक्स कर लेंगे सबको। इसे आप बनाकर महीने भर के लिए फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और इसको फ्रोज़न आइटम के तौर पे यूज़ भी कर सकते हैं। जब आपको चाहिए हो खाने हो तो बनाकर खा सकते हैं। मिक्स करने के बाद आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर कम लगे तो आप थोड़ा और डाल लीजिएगा। तो बस अब इसके अब हम कबाब बना लेंगे।
तो बस इस तरह से हम कबाब बना लेंगे सारे ही। तो कबाब यहाँ पर सारे बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अंडे ले लिए। चुटकी भर नमक डाल के इसको फेंट लेंगे। तवे पर यहाँ पर ऑयल डाल दूंगी। कबाब को यहाँ पर अंडे में डिप कर लेंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। ये फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। तो कबाब यहाँ पर बनकर तैयार हो चुके हैं। इसे मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कैसे रेशा रेशा से हमारा कबाब बना है। उम्मीद है आज की ये सारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।